नमस्कार दोस्तों, मैं शुभप्रियो आपको स्वागत करता हूं केयर ऑफ वेब के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम वर्डप्रेस साइट में हमारे पसंदीदार कस्टम फॉन्ट हम यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टेम्पलेट है इसमें कस्टम फॉन्ट यूज किया गया है और इसमें भी आपको दिखाई देगा एक अट्रैक्टिव फॉन्ट और इसके नीचे ये भी एक कस्टम फॉन्ट है और यहाँ पर देखिए ये भी एक कस्टम फॉन्ट है। और अगर हम चाहें तो रीजनल जो फॉन्ट होता है, जो रीजनल लैंग्वेज होता है, जैसे यहाँ पर बांग्ला फॉन्ट को मैंने यूज किया और ये भी एक कस्टम फॉन्ट है। अगर आप एलिमेंटर पेज बिल्डर से अपने साइट को एडिट करते हैं या फिर डीवी, थ्राइव या फिर ऑक्सीजन जैसे पेज बिल्डर को यूज करते हैं तो भी आप ये फॉन्ट यूज कर पाएंगे। या फिर वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट एडिटर होता है उसमें भी आप इस फॉन्ट स्टाइल को चूज कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये जो बॉडी टेक्स्ट है, अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट को चूज करूंगा तो ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये जो फॉन्ट है ये ऐसे आप चेंज कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे हम कस्टम फॉन्ट को हमारे साइट में यूज कर पाएंगे और ये जो कस्टम फॉन्ट है हम कहां से फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं दोस्तों तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं साइट के डैशबोर्ड में आ गया हूँ और मैं इस साइट में एस्ट्रा का फ्री थीम यूज कर रहा हूँ। और अगर मैं आपको प्लगइन्स में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एलिमेंटर का जो फ्री वर्जन है वही मैं यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो है तो आप कस्टम फॉन्ट एलिमेंटर प्रो से आप ऐड कर सकते हैं। आपको एलिमेंटर के इस टैब के ऊपर होवर करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको कस्टम फॉन्ट्स का जो ऑप्शन है वहां पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आप अपना कस्टम फॉन्ट जो है वो यूज कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं एलिमेंटर प्रो का यूज नहीं करूंगा। यहाँ पर हम एक बहुत पॉपुलर और रिलायबल एक प्लगइन का हम इस्तेमाल करेंगे और ये प्लगइन जो है इसको डेवलप किया है एस्ट्रा का जो डेवलपर ब्रेनस्टॉर्म फोर्स उसने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कस्टम फॉन्ट्स। देखिए यहाँ पर ये जो कस्टम फॉन्ट्स में आपको ये जो रिजल्ट मिलेगा जहाँ पर इसका डेवलपर है ब्रेनस्टॉर्म फोर्स। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे और आज के डेट में इसका एक्टिव इंस्टॉलेशन है 3 लाख से ज्यादा और ये 1 महीने पहले इसको अपडेट भी किया गया है। तो हम पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर करेंगे एक्टिवेट। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो गया है। तो अभी हम इस प्लगइन के थ्रू कस्टम फॉन्ट ऐड करेंगे और इसके लिए हम जाएंगे अपीयरेंस पर और अपीयरेंस पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कस्टम फॉन्ट्स का एक ऑप्शन। तो हम यहाँ पर कस्टम फॉन्ट्स पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक फील्ड है, मैं आपको इस फील्ड के बारे में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा हमारा फ्री कस्टम फॉन्ट्स, मतलब हमारे पसंदीदार फॉन्ट्स जो हमको फ्री में मिल सकता है। तो इसके लिए मैं आपको 2 साइट रिकमेंड कर सकता हूँ जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। एक है 1001freefonts.com और एक है fontsquirrel.com। तो यहाँ पर मैं ये जो 1001 फ्री फॉन्ट्स है, यहाँ पर ये जो कैटेगरी है इसमें एक एशियन अरबिक ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ और यहाँ पर ये जो फॉन्ट है अरब डांसेस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्री टैग है, तो मतलब ये फॉन्ट आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक जिप डाउनलोड हो गया। हम इस जिप को एक्सट्रैक्ट करेंगे और इस फॉन्ट को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये जो जिप है इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लिया और मैं ये जो फॉन्ट का मेरा फोल्डर है इसमें इसको रखता हूँ। तो फिर से हम जाएंगे हमारे प्लगइन के ऑप्शन पर जहाँ पर हम कस्टम फॉन्ट्स यूज करेंगे। तो पहले हमें यहाँ पर एक नाम डालना है ताकि इस फॉन्ट को हम पहचान सके। तो मैं इसको लिखता हूँ अरबिक। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फॉन्ट फॉलबैक। फॉलबैक का मतलब है अगर फॉन्ट किसी भी कारण लोड नहीं हुआ तो उसके रिप्लेसमेंट में कौन सा फॉन्ट यहाँ पर आ जाए। तो मैं यहाँ पर एरियल को ही रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फॉन्ट डिस्प्ले जो है इसको मैं ऑटो रखता हूँ। इसके अलावा आपके पास ब्लॉक, स्वैप, फॉलबैक ये सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑटो को रखता हूँ। फॉन्ट वेट जो है यहाँ पर हमने क्योंकि एक ही वेरिएशन डाउनलोड किया हूँ तो मैं इसको यहाँ पर नॉर्मल जो है उसको रखता हूँ। और इसके बाद बहुत सारे फाइल टाइप का ऑप्शन दिया गया है, मतलब हम जो फॉन्ट यहाँ पर अपलोड करेंगे, जो फॉन्ट हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो कौन सा फॉर्मेट में यहाँ पर है। तो हमारा जो फॉन्ट है अगर हम चेक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर है ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल, मतलब TTF जो है वो फॉर्मेट है। तो हम यहाँ पर ये जो TTF है इस जगह में हम इसको अपलोड करेंगे। तो क्लिक करता हूँ, अपलोड फाइल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हमारा फॉन्ट फाइल से हम ये जो अरब डांसेस जो अभी हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया उस फॉन्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम इसको करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। और अभी देखिए यहाँ पर नीचे अगर आप
ऐसा कोई फॉन्ट यूज कर रहे हैं जिसका अलग अलग वेरिएशन है, मतलब इसका बोल्ड का अलग वेरिएशन है, या फिर इटैलिक होता है, या फिर यहाँ पर जो साइज का जो वेरिएशन होता है, अल्ट्रा बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, अगर इस टाइप का वेरिएशन आपको मिलता है तो आप उस वेरिएशन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मतलब क्लिक करने से एक नया पैनल ओपन हो जाएगा और अपने हिसाब से आप वेरिएंट ऐड कर सकते हैं, या फिर फाइल फॉर्मेट का भी वेरिएशन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस फॉन्ट का कोई वेरिएशन नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। और अभी हम क्या करेंगे, ऐड न्यू फॉन्ट जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। ऐड न्यू फॉन्ट ऑप्शन पर क्लिक करने से देखिए यहाँ पर आपका जो फॉन्ट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर हमें दूसरा कोई फॉन्ट यूज करना है तो हम दूसरा फॉन्ट भी सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे फॉन्ट स्क्विरल में आपको बहुत सारे वेरिएंट वाला फॉन्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो फॉन्ट है इसमें आपको 2 स्टाइल्स यहाँ पर शो कर रहा है। और अगर हम नीचे जाएं और यहाँ पर फिल्टर यूज करें, यहाँ पर 4+ स्टाइल है, अगर मैं इसको कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसा फॉन्ट आपको मिल जाएगा जिसमें 4 से भी ज्यादा आपका वेरिएशन है। तो वेरिएशन कैसे ऐड करते हैं इसको दिखाने के लिए मैं चलिए एक फॉन्ट यहाँ पर चूज करता हूँ और उसको हम वहां पर वेरिएंट के साथ उसको यूज करता हूँ। तो कोई भी एक वेरिएंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक फॉन्ट हमको मिले हैं जो है लर्निंग कर्व प्रो। इसमें हमें 4 वेरिएंट मिल जाएगा, 4 स्टाइल मिल जाएगा। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया। मैं फिर से इसको जिप को अनजिप कर लेता हूँ और यहाँ पर ये जो वेरिएंट है इसको हम अलग अलग से ऐड कर सकते हैं। तो पहले रेगुलर बोल्ड को हम अलग तरीके से ऐड करेंगे और इसका जो डैश्ड वर्जन है उसको हम अलग तरीके से ऐड करेंगे। तो चलिए जल्दी से ऐड करते हैं। पहले नाम देते हैं, फॉन्ट फॉलबैक ऑटो रखते हैं, इसको करते हैं नॉर्मल, और हम TTF जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, सिलेक्ट फाइल, लर्निंग कर्व, और यहाँ पर हम इसका जो रेगुलर फॉन्ट है इसको हम ओपन करेंगे, सिलेक्ट करते हैं। और अभी हम करेंगे ऐड फॉन्ट वेरिएंट। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, बोल्ड, और फिर हम ये जो अपलोड का ऑप्शन है इसको हम क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, और इसका जो बोल्ड वर्जन है इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट। तो यहाँ पर 2 वेरिएंट जो है बोल्ड, रेगुलर, ये 2 हमने अपलोड कर लिए हैं। हम और एक फॉन्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो डिजाइनर्स का वेरिएंट है इसको हम सेट करते हैं लाइट में, और यहाँ पर डिजाइनर वेरिएंट को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जो है डैश्ड, सिलेक्ट, और फिर ऐड न्यू फॉन्ट। ओके, तो यह हमारा लर्निंग कर्व, वही आर्विक जो 2 फॉन्ट हमने अभी ऐड किया वो ऐड हो गया है। अभी हम देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो टेम्पलेट है इसमें कुछ टेक्स्ट है। तो ये जो मिर्जा गालिब का टेक्स्ट है, हम इसमें हमारा आर्विक स्टाइल का जो फॉन्ट है उसको हम यूज करेंगे। तो हमने सिलेक्ट किया, हम जाएंगे स्टाइल पर, और स्टाइल में यहाँ पर टाइपोग्राफी पर जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऊपर में ही डिफॉल्ट ऑप्शन के बाद यहाँ पर कस्टम का एक आपको लेबल मिल जाएगा। इसके नीचे आप जो कस्टम फॉन्ट यूज कर रहे हैं, कस्टम फॉन्ट ऐड कर रहे हैं, उसका लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो हमने नाम दिया था अरबिक, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए फॉन्ट का जो स्टाइल है वो ऐसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मतलब ये फॉन्ट जो हमने यूज किया है वो अच्छे से यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला वाला फॉन्ट। और अभी हम यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा हमारा यहाँ पर डिजाइन है, इसमें हमारा दूसरा वाला फॉन्ट कैसे काम कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइपोग्राफी में जाता हूँ, और यहाँ पर हम लर्निंग कर्व नाम का जो फॉन्ट यहाँ पर यूज किए थे उसका वेरिएंट भी हम चेक करेंगे। तो लर्निंग कर्व यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा जो थिन वर्जन था वो यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको नॉर्मल कर दूंगा तो नॉर्मल हमारा जो फॉन्ट का वेरिएंट था, मतलब नॉर्मल इसका जो फॉन्ट फेसिंग था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लर्निंग कर्व का नॉर्मल फॉन्ट फेसिंग जो है वो कुछ इस तरीके का है, और इसका बोल्ड वर्जन थोड़ा सा ही लिटिल बिट बोल्ड है, और हमने जो डैश्ड वर्जन यहाँ पर ऐड किया था वो कुछ इस तरीके का है। तो अभी हम फिर से अगर हम जाएं और यहाँ पर इसको हम बोल्ड करते हैं, तो वेट में अगर हम इसको बोल्ड करते हैं तो देखिए ये थोड़ा सा ही बोल्ड होगा ये फॉन्ट, क्योंकि ये इसका जो फॉन्ट फेसिंग है उसमें आपको दिखाई देगा बोल्ड, ये बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं है। तो ये जो वेरिएशन है ये ठीक तरह से काम कर रहा है। और हमने इसका जो थिन वर्जन है, मतलब 200 जो इसका लिमिटेशन था, उसमें हमने वो डैश्ड जो फॉर्मेट है, डैश्ड जो वेरिएशन है उसको हमने ऐड किया था। तो ये जो डैश्ड फॉर्मेट का जो फॉन्ट है वो भी यहाँ पर शो कर रहा है।
मतलब यहाँ पर जो वेरिएंट हमने यूज किए हैं वो प्रॉपरली काम कर रहा है। अभी हम आपको जल्दी से दिखाएंगे कि हम रीजनल जो फॉन्ट है उसको हम कैसे यूज कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बांग्ला रीजनल जो हमारा लैंग्वेज है, तो बांग्ला का एक फॉन्ट हम यहाँ पर अपलोड करेंगे और उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये बांग्ला का नॉर्मल टेक्स्ट है और मैं अभी जाऊंगा बांग्ला फॉन्ट का एक रिसोर्स जिसका नाम है livyghol.com। ऐसे आपको बहुत सारी हिंदी फॉन्ट्स, उड़िया फॉन्ट्स या फिर अदर्स जो फॉन्ट्स है उसका भी आपको रिसोर्स ऑनलाइन में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक किसी भी फ्री फॉन्ट जो है इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो जो फॉन्ट मैं पहले यूज किया था वो था ये, और अभी हम इस जो डिजाइनर फॉन्ट है हम इसको यूज करेंगे और इसका यूनिकोड वर्जन हमको चाहिए। तो मैं यहाँ पर पहले इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और ये है फॉन्ट का डेवलपर और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। मैं कॉन्सर्न करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं पहले इस जिप फाइल को अनजिप कर लेता हूँ फिर अपलोड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फॉन्ट का 2-3 वेरिएंट है, एक ANSI फॉर्मेट है, एक यूनिकोड है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास वेब फॉर्मेट नहीं है तो यूनिकोड ही यूज कीजिए। तो यहाँ पर यहाँ पर जो फॉन्ट का स्टाइल है, एक है इटैलिक और एक है रेगुलर। तो मैं रेगुलर फॉन्ट जो है उसको यहाँ पर अपलोड करूंगा। तो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे बांग्ला एरियल। ये भी ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल है, तो हम ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल जो है उसमें हम इसको अपलोड करेंगे। ओके, अभी हम ऐड न्यू करेंगे तो ये बांग्ला जो है यहाँ पर ये ऐड हो गया। और अभी हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे और अभी ये जो नॉर्मल सा दिख रहा है ये बांग्ला फॉन्ट, मैं इसको अभी हमारे जो कस्टम फॉन्ट है इसके साथ हम इसको रिप्लेस करेंगे, फॉन्ट फैमिली। और यहाँ पर देखिए बांग्ला अवेलेबल हो गया। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये जो फॉन्ट था ये डिजाइनर हो गया अभी, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ। तो देखिए कितने सुंदर ये दिख रहा है। दोस्तों ये जो कस्टम फॉन्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इस प्लगइन के थ्रू हम इसको ऐड कर रहे हैं, ये सिर्फ एलिमेंटर में काम करेगा ऐसा नहीं है, आप किसी भी पेज बिल्डर में इसको यूज कर सकते हैं। और ये सारे फॉन्ट आपको अपना जो वर्डप्रेस के एडिटर है, आपका थीम का जो कस्टमाइज ऑप्शन है वहां पर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर बॉडी फॉन्ट मैंने जैसे आपको दिखाया था पहले, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फॉन्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल आपको दिखाई देगा। ये देखिए अरबिक और लर्निंग कर्व, ये जो फॉन्ट हमने वहां पर किया। तो लर्निंग कर्व अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, अगर मैं इसको वेट नॉर्मल कर देता हूँ तो देखिए ये नॉर्मल में इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है ये देखिए ऐसे दिख रहा है। और यहाँ पर इसका जो अगर मैं लाइट कर देता हूँ तो ये जो डॉटेड वर्जन है तो वो डॉटेड वर्जन यहाँ पर शो कर रहा है। मतलब ये सारे फॉन्ट और उसका वेरिएंट सारे हमारे वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट एडिटर है, मतलब जो थीम का कस्टमाइज ऑप्शन है वहां पर भी बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए। और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है तो कॉमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।